रहते हैं, अस्त व्यस्त रहती है जिंदगी में, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से। काम धंधा लग गया, छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, और हम अंदर से ना बड़े तंट पटके में रहते हैं, मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सिद्धांत है ईश्वर केंद्रित वाला, वो कह रहा कि हम धीरे धीरे ईश्वर केंद्रित हो रहे हैं। मतलब मैं ईश्वर को जानता था लेकिन मानता नहीं था। मेरी जिंदगी में एक शब्द था जो मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि ईश्वर जो करता वो एकदम परफेक्ट करता, कभी गलत कर ही नहीं सकता वो। ये बात मैंने बहुत सारे लोगों से सुनी थी और अन्य मेंबरों से भी सुनी मैंने ये बात, कि ईश्वर जो करता बढ़िया करता है, एक दरवाजा बंद करता तो 10 दरवाजे खोल देता वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, वो कभी रॉन्ग। और मैं हमेशा उसके द्वारा किए गए कार्यों पे ऑब्जेक्शन उठाता था, माय लॉर्ड ये गलत है, माय लॉर्ड ये गलत है, स्वीकार ही नहीं करता था, स्वीकारता ही नहीं थी। हर बात पे चीखना, चिल्लाना, तनके पटके करना, सहजता से नहीं जीना। लेकिन धीरे धीरे जब प्रोग्राम को समझा, कदमों पर काम किया, है ना, पहला कदम बारीकी से समझा, उसको किया, फॉलो किया, फिर उच्च शक्ति पर विश्वास किया, किसी पर कोई है भगवान जो मेरे मन बुद्धि को स्थिर रखकर मेरा जीवन सुधार सकती है। फिर तीसरे कदम की तरफ गए हमने समर्पण किया और ईश्वर केंद्रित हो। समर्पण करने का मतलब कि उसके पर छोड़ देना, ईश्वर पर छोड़ देना। तू जाने तेरा काम जाने भाई, मैंने बहुत दिमाग चला लिया, बहुत कोशिशें कर ली, और तू जाने तेरा, जो तू करेगा वो मुझे स्वीकार होगा। इसे कहते हैं ईश्वर केंद्रित हो जाना। वो कह रहा है ऐसा नहीं कि जिंदगी में हमारे प्रियजन बिछड़ते नहीं, हमारी नौकरियां नहीं जाती, हमारी जिंदगी में घाटे पर दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन हम स्वीकार कर लेते हैं ईश्वर की इच्छा। क्या? ईश्वर की इच्छा। ये होना था, ये ईश्वर की इच्छा थी, ये हो गया, ईश्वर की इच्छा। फिर भी हमें दिक्कतें आती हैं, हम कितने क्लीन क्यों ना हो जाए, थोड़ी देर के लिए दिक्कत आती है ईश्वर केंद्रित। हम ईश्वर की तरफ देखते हैं कि ठीक है, अब हम 2-3 दिन तक बदहवास नहीं होते हैं, 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? जैसे पहले होता था, कोई बात होगी तो खाना नहीं खा रहे हैं, नहा नहीं रहे हैं, धो नहीं रहे हैं, काम पे नहीं जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा समस्या आती है कुछ देर के लिए, उसका समाधान ढूंढते हैं और ईश्वर पर छोड़ देते हैं। ठीक है, हो गया, ये गिलास टूट गया, कोई बात, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आगे की प्लानिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ईश्वर केंद्रित है। अगर ये चीज मेरी टूटी है, बिखरी है, तो जरूर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया। मतलब अगर मेरा एक फोन चोरी हो गया है तो इसका मतलब ये कि नया आएगा। अब मैं खोए हुए का गम मनाऊं या नए की खुशी, ये मुझ पर निर्भर करता है, ये मुझ पर निर्भर करता है। और ये तब होता है जब मैं ईश्वर केंद्रित हो जाता हूँ कि हाँ ठीक है, गया यार, इसका मतलब नया आएगा, क्योंकि मैं गया तो मुझे जरूरत है तो नया आएगा, मैं कहीं से उधार लूंगा, मतलब